आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर खटीमा के नए हाईटेक बस स्टेशन का किया उद्घाटन। खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खटीमा नगर की सितारगंज रोड पर 2.5 बीघा जमीन पर लगभग 11 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित महाराणा प्रताप हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हाईटेक बस स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह बस स्टेशन न केवल खटीमा वासियों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। हमारी प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्र वासियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत गौरवान्वित पल हमारे बीच आदि मुख्यमंत्री और हमारे धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और एक बार धन्यवाद। आभार। तालियों से इनका स्वागत करिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस मंच को तमाम पूरे खटीमा को तो मदद करना चाहिए। श्री कमल जी से फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे धन्यवाद आभार जी से फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे सांसद लगे जरा हमारे अतिथि आए हैं, जरा सा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। भारत माता की। आज लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, धन्यवाद आभार। लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मैं अनुरोध करता हूं अपर सचिव उत्तराखंड परिवहन निगम से कृपया आप आकर के हमारे आज लगभग 11 करोड़ से अधिक की लागत से ये लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारी शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद। आज नवनिर्मित बस अड्डे के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी में भी अनेक बड़ी जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, अनेक जिम्मेदारियों का जिन्होंने निर्वहन किया, शानदार तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय अजय भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय। देखता था क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, वो भुवन भट्ट जी की भी दुकान थी, कैलाश भट्ट जी, भुवन भट्ट जी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीन जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या इनकी दुकान में ले जाते थे, या गड्ढा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ
1980-85 के बीच में जब हम यहाँ से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़ना पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में, और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहाँ से भागी चौरा की बस चलती थी। इसको याद है भागी चौरा की बस कौन कौन गया उसमें? टनकपुर से भागी चौरा, जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरलीमा में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहाँ रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था बहुत मीटर, कोई साधन नहीं होता था। 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए, हमारे डिग्री वाले हमारे टिकाल की, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए थे। मैं सोया था कई बार, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहाँ से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने, आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहाँ से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को भी और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, बहुत